टीम हाई प्रोफाइल का प्रणाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आज हम गिलोटिन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो एक प्रसिद्ध यंत्र था जिसका उपयोग फ्रांसीसी क्रांति के दौरान सार्वजनिक रूप से मृत्यु दंड देने के लिए किया जाता था। इसका नाम डॉक्टर जोसेफ इग्नेस गिलोटिन के नाम पर रखा गया, जिन्होंने इसे एक मानवीय और तेज तरीके से मौत देने का साधन माना था। गिलोटिन का आविष्कार इस उद्देश्य से किया गया था कि यह सभी वर्गों के लोगों के लिए समान और त्वरित मृत्यु सुनिश्चित कर सके, बिना किसी शारीरिक पीड़ा के। फ्रांसीसी क्रांति से पहले मौत की सजा देने के कई बर्बर तरीके प्रचलित थे, जैसे जलाकर मारना, फांसी देना या तलवार से सिर काटना। इन प्रक्रियाओं में अक्सर निर्दोष लोगों को अत्यधिक दर्द सहना पड़ता था और सजा में काफी समय भी लगता था। डॉक्टर गिलोटिन ने सुझाव दिया कि मौत की सजा के लिए एक ऐसा यंत्र होना चाहिए जो तेज, प्रभावी और दर्द रहित हो, ताकि मृत्यु की सजा को समान रूप से निष्पादित किया जा सके, चाहे व्यक्ति किसी भी वर्ग का हो। इसे मानवाधिकारों के संदर्भ में भी देखा गया, क्योंकि यह समाज के सभी वर्गों के लिए समान न्याय का प्रतीक बन गया था। गिलोटिन में एक भारी धातु की धारदार ब्लेड होती थी, जिसे एक फ्रेम के ऊपरी हिस्से में रखा जाता था। जब सजा दी जाती थी तो व्यक्ति को एक बेंच पर लिटा दिया जाता था और उसका सिर फ्रेम के निचले हिस्से में रखा जाता था। फिर एक लीवर खींचा जाता था, जिससे ब्लेड नीचे गिरती और तेजी से व्यक्ति का सिर काट देती थी। इस प्रक्रिया में कुछ ही सेकंड लगते थे और इसे एक बहुत ही कुशल और दर्द रहित सजा के रूप में देखा जाता था। फ्रांसीसी क्रांति के रेन ऑफ टेरर के दौर में गिलोटिन का बहुत अधिक इस्तेमाल किया गया। 1793 और 1794 के 2 वर्षों के दौरान हजारों लोगों को गिलोटिन द्वारा मौत की सजा दी गई, जिनमें राजा लुई 16वें और उनकी पत्नी मैरी एंटोनेट भी शामिल थे। गिलोटिन को एक ऐसा प्रतीक माना गया जिसने राजशाही के अंत और नए गणराज्य की स्थापना को दर्शाया। यह न केवल सजा देने का एक उपकरण था, बल्कि क्रांति का एक प्रतिष्ठित प्रतीक भी बन गया था। शुरुआत में गिलोटिन को एक मानवीय तरीके से मौत देने का साधन माना जाता था, क्योंकि यह तुरंत और दर्द रहित मौत देती थी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान गिलोटिन न्याय का एक प्रतीक बन गया था। इसे क्रांतिकारियों द्वारा सत्ता और न्याय का प्रतीक माना गया, क्योंकि यह अमीर और गरीब दोनों के लिए समान था। रेन ऑफ टेरर के दौरान गिलोटिन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ और इस अवधि में करीब 16,000 से अधिक लोगों को गिलोटिन द्वारा मार दिया गया। गिलोटिन का आखिरी इस्तेमाल फ्रांस में 1977 में हुआ, जब हामिद डजांडोबी नामक एक व्यक्ति को मार दिया गया था। इसके बाद 1981 में फ्रांस ने मौत की सजा को पूरी तरह से खत्म कर दिया। गिलोटिन का ऐतिहासिक महत्व अब भी बरकरार है, लेकिन इसे एक क्रूर और अमानवीय उपकरण के रूप में देखा जाता है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान इसका उपयोग तेजी से और बिना भेदभाव के न्याय करने के लिए किया गया, लेकिन इसके अत्यधिक उपयोग और अनगिनत निर्दोष लोगों की मौत ने इसे आतंक का प्रतीक बना दिया। गिलोटिन का प्रभाव न केवल फ्रांस में बल्कि पूरे विश्व में महसूस किया गया। सत्ता, न्याय और हिंसा के प्रति समाज के दृष्टिकोण को बदलने का एक महत्वपूर्ण उपकरण था गिलोटिन। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।